दोस्तों नमस्कार। ईडू विशारद पर आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वर्तनी है उसको आज हम पढ़ते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तनी संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटिए। विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ये वर्तनी पहले है क्या, इसको हम देखते हैं। तो वर्तनी शब्द में आए हुए अक्षर एवं अक्षरों की मात्रा को वर्तनी कहते हैं। देखिए, शब्द में आए हुए अक्षर, जो अक्षर हैं उनकी मात्रा एवं अक्षरों की जो मात्रा है, अक्षरों की मात्रा दोनों प्रकार से, अक्षर भी अशुद्ध हो सकते हैं और मात्रा भी अशुद्ध हो सकती है। इनको मात्रा को वर्तनी बोलिए, या इसको हम दूसरा शब्द है अक्षरी बोलिए, अथवा इसको हम कहते हैं हिज्जे, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पेलिंग। जैसे इंग्लिश में कोई भी होता है ना वर्ड, तो उसकी स्पेलिंग सही है कि गलत है, कि स्पेलिंग है, हिज्जे हैं, अक्षरी है, वर्तनी है, इसको हम कहते हैं। ये तो हुआ कि वर्तनी किसे कहते हैं। अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द है तो उस शब्द के जो अक्षर हैं और अक्षर के साथ जो मात्रा लगी हुई है वह सही है कि नहीं सही है, इसको हम वर्तनी कहते हैं। अब देखिए, सबसे सरल मैं बता रहा हूँ, कोई भी शब्द है वह शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसको जानने के लिए हम उच्चारण से पकड़ते हैं। यदि हम किसी भी शब्द का उच्चारण सही करते हैं तो उस शब्द को सही लिखेंगे। यदि किसी भी शब्द का उच्चारण यदि हम गलत करते हैं तो उस शब्द को हम गलत लिखेंगे उच्चारण पर। जैसे कि एक शब्द है, आपको मैं बहुत सरल सा शब्द है, जैसे हम अक्सर लोग उच्चारण में बोलते हैं आशीर्वाद, इनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनका आशीर्वाद मिला। अब आशीर्वाद बोलते हैं, अर्थात जो श है तो उस श में आशीर्वाद, छुट्टी की मात्रा उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए गलत लिखते हैं। जबकि उसका जो सही शब्द है वह है आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब श में बड़ी ई की मात्रा है। तो यदि भी किसी भी शब्द का यदि हम उच्चारण सही करते हैं तो वह शब्द हम सही लिखेंगे। तो आइए इसको हम आज बिल्कुल क्रम से पढ़ते हैं। क्रम से अर्थात पहले हम देखते हैं स्वर संबंधी अशुद्धियां और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण संबंधी अशुद्धियां। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियां। स्वर संबंधी अशुद्धियां, आप स्वर जानते हैं किसे कहते हैं। स्वर अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, आओ, ये स्वर कहे जाते हैं। तो इसको भी हम क्रम से देखते हैं। पहले नंबर 1 पर हम देखते हैं अ और बड़ा आ संबंधी जो अशुद्धियां हैं, आ संबंधी अशुद्धियां। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी प्रश्न जो आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपसे गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही लिखेंगे। अब एक शब्द हम देखते हैं आ से संबंधित, अंताक्षरी। आप जब प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में पढ़े होंगे तो स्कूल में अंताक्षरी होती थी। अब अंताक्षरी, उसका उच्चारण कैसे बोलते हैं, अंताक्षरी सामान्य रूप से, इसलिए इसको गलत लिखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है जो मैं अभी उच्चारण कर रहा हूं तो उसको आप लिखिए अपनी कॉपी में, फिर अभी मैं शुद्ध लिखूंगा तो फिर आप देखिए मिलाइए कि सही है कि नहीं सही है। अंत्याक्षरी उसका है शुद्ध, ये लिखा जाता है ऐसे, अंत्याक्षरी। यहां पर ध्यान दीजिए, आधा न और आधा त यह में जुड़ा हुआ है। दूसरा शब्द है, अक्सर हम बोलते हैं आलपिन। आलपिन, आलपिन दीजिए, ये आलपिन है। अब देखिए उच्चारण में कितनी गलती कर रहे हैं, आलपिन, जबकि वो आलपीन है।
तीन, ये सही शब्द है। अगला शब्द हम देखते हैं होता है आविष्कार। इसके आविष्कार, इस वस्तु का आविष्कार किसने किया? जो आविष्कार बोलते हैं इसलिए गलत लिखते हैं, वो शुद्ध होता है आविष्कार। आविष्कार, बड़ा आ होता है, बड़ा आ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला शब्द हम एक यहाँ पर देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, अच्छा जो ब्राह्मण है इसमें बताइए कि आधा ह है कि आधा म है? अब देखने में देखिए यहाँ पर दिखाई तो पूरा ह देता है, लेकिन इसमें आधा ह होता है। इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं ब्राह्मण। ह के नीचे इस तरह से हलंत लगाते हैं, अर्थात ये ह आधा है। और ये जो ब्राह्मण है ऐसे इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर यह अर्थ हुआ कि म पूरा है और ह आधा है। अगले शब्द हम चलते हैं। अगला शब्द देखते हैं, वह शब्द है अनधिकार। इसमें आपका अधिकार नहीं है, अनधिकार, ये लिखा जाता है अनधिकार। लोग इसमें गलती क्या करते हैं? अनाधिकार। वो सोचते हैं अन धन अधिकार मिलकर के बना हुआ है इसलिए अनाधिकार होगा, जबकि शुद्ध है अनधिकार। एक शब्द है बारात। इसको अशुद्ध बोलते हैं बारात। आप किसकी बारात में गए थे? जबकि शुद्ध बारात, ब में अ छोटा अ होता है। दूसरा शब्द एक है दुर्वस्था। दुर्वस्था, दुरावस्था इसको बोल देते हैं, दुर्वस्था होता है। आजमाइश, ध्यान दीजिए जब हम आजमाइश लिखते हैं ज के नीचे यहाँ पर नुक्ता होगा, इसको आजमाइश बोलते हैं, छोटा अ बोल देते हैं। तो आजमाइश शुद्ध है। ध्यान दीजिए जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं शब्द, ये शुद्ध हैं। इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप। अगला शब्द हम देखते हैं निरन्न। निरन्न इस तरह शुद्ध होगा। अब आप लिख करके देखिए, बादाम कैसे लिखेंगे? बादाम, बादाम शुद्ध होता है। कहते हैं बादाम, मैं रोज बादाम खाता हूँ। बादाम बोलते हैं इसलिए अशुद्ध लिखते हैं। बादाम, बादाम, मैं प्रतिदिन बादाम खाता हूँ, ये बड़ा बा। इसी तरह से अब आगे हम चल करके देखते हैं। ये तो हुआ अ और आ संबंधी शुद्धियाँ। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं शब्दों में। संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ भी ध्यान दीजिए, जो जैसे अशुद्धियाँ लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है शु द, और ये। अब यहाँ पर देखिए बहुत मज़ेदार बात है, ये जो शुद्ध लिखा हुआ है, किसी से भी पूछिए, किसी में द आधा है कि ध आधा है, तो लोग बोल देंगे आधा ध मिला है द में, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें आधा द है। ये हिंदी की विशेषता है कि इस तरह से लिखा जाता है। ये आधा द और ध, ये इस तरह से बना है। ये देखने में जरूर लगता है कि आधा ध है, लेकिन आधा ध नहीं है, ध इसमें पूरा है और द आधा है, शुद्ध। ये तो बात हुई ये जो अशुद्धियाँ बार बार मैं लिख रहा हूँ इससे संबंधित। अब देखते हैं ई और बड़ी ई संबंधी जो शब्द हैं। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं, वह शब्द है ईसाई। आप लोग लिखिए, पहले लिख करके देख लीजिए अपनी कॉपी में। ईसाई कैसे लिखेंगे? अब आपको ये सही दिख रहा होगा, जबकि ये गलत है। ईसाई में बड़ी ई होता है, ईसाई, जबकि जैसा मैं पहले लिखा था वैसे लिखते हैं लोग, ईसाई। फिर एक शब्द है निरीक्षण। निरीक्षण, वो हमारे विद्यालय में आज CSE साहब निरीक्षण करने आए थे। लोग निरीक्षण बोलते हैं लेकिन गलत लिखते भी हैं। अब निरीक्षण कैसे लिखा जाता है? निरीक्षण, र में बड़ी ई की मात्रा और न में छोटी की मात्रा, निरीक्षण। अगला शब्द हम लेते हैं, वह है
कालिदास, कालिदास बोलते हैं, जबकि लिखा ऐसे जाता है कालिदास। ये ऐसे शब्द हैं कि जो अक्सर यही शब्द, इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। ये शब्द अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और इनकी प्रैक्टिस यदि आप अच्छे से कर लिए, कैसे शुद्ध लिखे जाते हैं, तो आपसे गलती नहीं हो सकती। जैसे कालिदास, अक्सर कालिदास ल में बड़ी की मात्रा बोलते हैं, लेकिन वो अशुद्ध है, शुद्ध होता है ल में छोटी की मात्रा, कालिदास। एक शब्द है बहुब्रीहि, आप लोग पढ़े होंगे समास में, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में ब होता है ह, ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुब्रीहि जब लिखेंगे तो व्रीहि रहता है, यहाँ पर ब होता है लेकिन यहाँ पर व होता है। गलती क्या करते हैं लोग, इसको भी व बुला देते हैं, बहुब्रीहि, बहुव्रीहि, व्रीहि, व बोलिए, ब नहीं, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ऐसे शुद्ध होगा। एक शब्द है वाल्मीकि। अब वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, वाल्मीकि, क में छोटी की मात्रा। तो ये शब्द कुछ थे ई और ई संबंधी शुद्धियों को लेकर के। आगे हम इसी तरह से देखते हैं ऊ संबंधी शुद्धियां। देखिए क्रम से देख रहे हैं, इसके पहले आ देखे, ई, अब ऊ और ऊ तीसरे नंबर में, ऊ संबंधी अशुद्धियां कैसे हो जाती हैं किसी भी शब्द को लिखने में, अशुद्धियां। ठीक, एक शब्द मैं बोलता हूं, आप लोग उसको लिख करके देखिए। लोग उच्चारण में बोलते हैं कि ये मेरे गुरुजी हैं। अब गुरुजी, गुरु बोलते हैं, अब गुरु बोलते हैं तरह में बड़ा की मात्रा उच्चारण में आ रहा है, जबकि वो गलत है। गुरु होता है, उसका शुद्ध रूप होता है गुरु, ये है, न कि गुरु, गुरु। अब ये जो र है, र में छोटा की मात्रा बड़ा की मात्रा लगाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं, आपको बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए। क है, क में छोटा ऊ लगाएंगे तो कु, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कु। अंतर देखिए, इसको ऐसे मोड़ते हैं, ये ऐसे होता है। उसी तरह से र में जब छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये ऐसे मुड़ा होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे जाके, ये ध्यान दीजिए, ऐसे सीधे आता है बड़ा रू। बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, अक्सर गलती करते हैं। जब छोटा ऊ की मात्रा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ जब लगाते हैं तो ऐसे करके आप इसको सीधे ला दीजिए, तो गुर, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगी र में। अब अगला शब्द है नेहरू। नेहरू अर्थात र में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो नेहरू ऐसे लिखा जाएगा। रुई, रुई बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है र में छोटा ऊ लगेगा, लेकिन गलत है वो, रुई होता है, र रुई, मतलब ये बड़ा ऊ की मात्रा र में लगेगी, रुई। एक शब्द हम देखते हैं सुई, सुई होता है, न कि छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो ये जो शब्द हैं, एक बहुत अच्छा शब्द आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वह है अनुदित करके, अनुदित होता है शुद्ध रूप उसका। न में ध्यान दीजिए कि हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, अनुदित, न कि अनुदित होता है। न में छोटा ऊ की नहीं लगेगी, न में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, अनुदित। अब इसी तरह से आप ये समझ गए होंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियाँ कैसे कैसे होती हैं। आइए फिर हम आगे देखते हैं री संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होंगी, कौन कौन सी होती हैं। री संबंधी अशुद्धियाँ नंबर 4, री संबंधी अशुद्धियाँ। यह री भी एक स्वर है हिंदी में। अशुद्धियाँ, बहुत आनंद आएगा आपको। एक शब्द होता है संग्रहित। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संग्रहित, ये शब्द भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब ये बताइए कि सही है कि गलत है। अक्सर देखने में अभी आप बोल देंगे कि सही लिखा हुआ है,
जबकि ये पूरी तरह से गलत है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वह ये है, इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम सही लिखते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, संग्रहित। अब ये जो संग्रहित शब्द लिखा हुआ है ये सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। अब ये शब्द बना कैसे? संग्रह से। संग्रह ऐसे ही लिखा जाता है, संग्रह। लेकिन जब हम संग्रहित करते हैं तो री की मात्रा आती है। ध्यान देने की बात यह है। एक और शब्द हम लिखते हैं अनुग्रहित, तो लोग ऐसे लिख देते हैं अनुग्रहित, जबकि ये शब्द गलत है। इसका सही कैसे होगा? वही री की मात्रा लगेगी, अनुगृहीत, री की मात्रा लगेगी, ये सही है। ये भी शब्द किससे बना हुआ है? अनुग्रह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि री संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं, तो संग्रह, संग्रहित और अनुग्रहित ऐसे जो शब्द होते हैं तो लोग उसमें बहुत गलती करते हैं। एक और शब्द है, देख लेते हैं, पैतृक कैसे लिखते हैं। तो पैतृक में भी री आएगा। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन केवल मैं उन्हीं शब्दों की चर्चा कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वास्तव में क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनकी लिख करके देखिए कि सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। इसका एक तरीका है, वर्तनी पढ़ने में अक्सर समस्या होती है कि उन शब्दों को हम कैसे पढ़ें कि सही है गलत है। तो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले मोबाइल सामने रखिए और शब्दों का उच्चारण करके रिकॉर्ड कर लीजिए और उसी क्रम से आप फिर लिखिए और फिर मिलाइए, देखिए कि मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। तो बार बार इसीलिए मैं भी आज जो पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सही लिख करके बता रहा हूँ कैसे सही लिखा है। जैसे पैतृक है, गलती इसमें क्या करते हैं, त में तरह करके और छोटी की मात्रा चढ़ा देते हैं और बोलते हैं परीक्षाओं में कि सही है कि गलत है। तो पैतृक कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। अच्छा हाँ, एक बात और है, यदि मान लीजिए कि जो आज शब्द मैं पढ़ा रहा हूँ इन शब्दों में से आपको और कुछ पूछना है कि यह शुद्ध शब्द कैसे होगा, क्यों होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैनल में मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा ये, और बेल आइकन में जा करके आप इसे प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में करके। तो जब कभी भी ये मैं हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स आपको दे रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। अभी आपको बहुत पैसा इसमें लगेगा कहीं आप पढ़ने जाएंगे तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं क्रमबद्ध पढ़ाऊँगा पूरा व्याकरण हिंदी का, और फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, किस टॉपिक को पढ़ना है वो भी आप बताइए, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा समस्या होती है उसे आप बताइए। तो ये तो कुछ बातें थी, आइए फिर हम आगे देखते हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। इसके पहले हमने अ, आ, ई, उ री संबंधी पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। संबंधी अशुद्धियाँ, ये दोस्तों ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है तो कहीं कोचिंग में भी हम नहीं जा सकते हैं पढ़ने, तो हम ऑनलाइन ही इसकी कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने कोर्स को तैयार कर लें। और मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप पूछिए ज़रूर, निसंकोच पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, ये चीज़ आप कुछ मुझे प्रोत्साहित भी कीजिए तो अच्छा लगेगा कि सबसे अच्छा आप बताए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है। तो यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ना सबसे ज़रूरी तो उस टॉपिक को लेकर के बताइए। जो कुछ भी अपनी बातें हैं शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल निसंकोच। और आप जैसा कहेंगे उस तरह से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा किसी भी टॉपिक को कैसे आपको समझा दें जहां पर समस्या आ रही है, बिल्कुल सरलतम ढंग से। और कुछ ट्रिक भी रहेंगी, जैसे मान लीजिए कि अभी जब मैं रस की बात करूंगा, छंद की बात करूंगा, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद कर सकते हैं उसकी भी चर्चा करूंगा।
तो आइए आज तो इसको पहले हम पूरा कर लें, और आज केवल मैं स्वर पर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको मैं लेकर के आऊँगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। एक शब्द है एक्ट, कैसे लिखेंगे उसको? ऐसा नहीं, गलत है, ए लगता है एक्ट। लोग बोलते हैं मैं फैल हो गया हूँ, फैल बोलते हैं, जबकि गलत है। उच्चारण ही गलत करते हैं तो लिखते भी गलत हैं, वो होता है फेल। हिंदी में फेल बोलते हैं। एक शब्द है वेश्या, वैश्या नहीं, वे, एक ही मात्रा लगेगी, वेश्या। इसी तरह से कैंटीन होता है, कैंटीन नहीं, है ना। देखिए मैं भी लिख दूंगा तो आपको लगेगा सही है। ये सही है? नहीं, सही नहीं है, इसमें ए की मात्रा होती है, कैंटीन। सनई है, सनई ऐसे लिखा जाता है, सनई, सनई, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ। अच्छा, एक बात और है दोस्तों कि आपको यदि लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि धीरे पढ़ाइए। यदि आपको लगता है कि धीरे पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट लिखिए कि फास्ट पढ़ाइए। आपको जैसा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ, टारगेट आप हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे, अर्थात यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी मेहनत व्यर्थ है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत सार्थक है। तो मेरी खुशी ये होगी कि आपको समझ में आ गया और आप सफलता प्राप्त कर लिए। आप जब सेलेक्ट होंगे और आप बताएंगे, इसके पहले मैं अभी मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षा के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ जो शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती हुई है, तो उसमें भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया था। मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तो निःशुल्क कोचिंग थी, ऐसा नहीं पैसा लेकर के। तो बहुत से हमारे विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट हुए और उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया, आपके कारण मैं इस पद पर पहुंचा हूं। तो मेरी खुशी केवल इसी में ही, आपकी सफलता मेरी खुशी है। तो आप जरूर बताइए। ओ और औ संबंधी अशुद्धियां देखिए, एक शब्द है न्योछावर बोलते हैं। देखिए ये जैसे न्योछावर, उच्चारण के आधार पर ये सही है कि गलत है? ये गलत है। इसका सही जो होगा ओ की मात्रा होती है, न्योछावर। औ नहीं होता है, ओ होता है। एक शब्द है, ये सही है, ओ की मात्रा, औद्योगिक, औद्योगिक बोलते हैं। इसमें यहां पर औद्योगिक गलत होगा, औद्योगिक। फिर एक शब्द है जियोनार, बहुत ही प्यारा शब्द है। देखिए सही है कि गलत है? त्योहार। उसे प्रचलन में तो अक्सर दोनों शब्द आते हैं, लेकिन जहां शुद्धता की बात है, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, इसको नहीं स्वीकार किया जाता है। इसका शुद्ध रूप है त्योहार। केवल ओ की मात्रा लगाई, औ की नहीं, त्योहार, ये सही है, ये शब्द सही है। औद्योगिक सही है, जीवनार सही है। शब्द अगला है पारलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक बोल देते हैं, औ की मात्रा लगी पारलौकिक में। अछौहिणी होता है, अछौहिणी नहीं, अछौहिणी, अछौहिणी, यहाँ पर हाकिम आएगा, ये देखिए, अछौहिणी, अछौहिणी। कृष्ण की अछौहिणी सेना थी ना, जो कौरवों की तरफ थी, बोले थे कौरव पांडव जब युद्ध हो रहा था, तो अछौहिणी इस तरह से लिखते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी ओ और औ के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु संबंधी कौन सी समस्याएं होती हैं। ये 7वां नंबर था, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुनासिक में अंतर इत्यादि के बारे में आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे अच्छे से।
तो अभी तो आप समझिए कि अनुस्वारी जो ऊपर बिंदी लगती है ना उसको बोलते हैं, और जो अनुनासिक होता है तो अनुनासिक चंद्रबिंदु को बोलते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक लिख ही देते हैं, अनुनासिक। इसको सरलतम तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अभी तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल तो अशुद्धियों के बारे में, उस पर ध्यान देंगे। अनुस्वार और अनुनासिक में, अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु में, इससे संबंधित क्या अशुद्धियां होती है उसको हम देखते हैं। शब्द है सांझ सकारे, सांझ गाना है ना, सांझ सकारे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सकारे, ये गलत है बेटा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये चंद्रबिंदु सांझ होता है। दिनांक लिखते हैं, अक्सर लोग चंद्रबिंदु लगा देते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर केवल बिंदी आएगी, दिन का अंक। तो यहाँ पर देखिए, ये सांझ में अनुनासिक लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा, यहाँ पर अनुस्वार है। एक शब्द हम और देखते हैं, होता है वो भौंकना होता है, सकरा होता है, सकरा देख लेते हैं, सकरा। कुंजन होता है, यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं लगे, केवल यहाँ पर अनुस्वार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। मेरा मानना है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर, बिल्कुल क्रम से हम पढ़ा रहे हैं। अ आ ई उ री ए आए ओ आओ, और फिर अनुस्वार आ गया अंक, और फिर यहाँ पर ये है मेरे दोस्तों विसर्ग अह, जिसका चिन्ह ये होता है। इससे संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? संबंधी अशुद्धियां देखिए, ये शब्द आ गया, अभी सही है कि गलत है बताइए, लिख करके देखिए, मैं बताता हूँ ये गलत है। अब जब गलत है सही कैसे लिखा जाएगा? इसमें यहाँ पर विसर्ग लगता है, ये है दुख, विसर्ग लगाइए, विसर्ग ध्यान देना है। प्रातः काल, प्रातः काल, यहाँ पर विसर्ग रहेगा। मनः स्थित होता है, मनः स्थित, यहाँ पर बिंदी है, ये बिंदी और ये बिंदी, मनः स्थिति। निस्वार्थ होता है, न कि निस्वार्थ, है ना, जैसे बोलते हैं ना निस्वार्थ। अब आपको ये लगेगा बिल्कुल सही है, जबकि ये गलत है, गलत है। सही क्या होता है? निस्वार्थ, निस्वार्थ, ये रेफ है, ये सही है। तो ये शब्द थे विसर्ग संबंधी। बहुत ऐसे शब्द थे कि जिनमें अक्सर समस्याएं होती हैं कि सही है कि गलत है, तो ये सब सही हैं। तो दोस्तों, आज ये बात मैं कर रहा था विसर्ग के अंतर्गत स्वर संबंधी स्थितियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपको मिलते हैं हम व्यंजन संबंधी शुद्धियों को लेकर के। और पुनः मैं कह रहा हूँ आपसे, अनुरोध मानिए या आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ तो आप मार्गदर्शन कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ही मैं बता दिया हूँ कि समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मेरी मेहनत बेकार है। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे प्रोत्साहित कीजिए और बताइए कि सर ये अच्छा लगा है, और मैं और धीरे पढ़ाऊँ कि और फास्ट पढ़ाऊँ, इसके बारे में भी आप बताइए। और जो हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज मैं लेकर के आया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।